भाई ये होती है मूवी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी तारीफ करने पे मजबूर कर दे। भाई एक्चुअली में तो फैक्ट यही है ना कि जिन मुगल्स को इस मूवी में बताया गया है कि भाई किस तरीके से वो हमारे भारत में भगवा झंडा देखकर उसको खून के रंग से लाल कर देने की बात सोचा करते थे, उन्हीं को फॉलो करने वाले जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तानी जो भारत के मूवीज़ को देखकर वीडियोस बनाते रहते हैं, दिन भर बनाते रहते हैं, वो लोग भी मजबूर हो चुके हैं इस समय छावा के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, बात ही कुछ ऐसी है। आज फिर से सॉरी कल कल फिर से मैं छावा देख कर आया हूँ एंड अगेन मेस्मराइज था मैं कि वाकई में बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। एंड मैं जिस शो को देखने के लिए गया था वो यंग थिंकर्स फोरम की तरफ से था, जो कि यहाँ का एक ग्रुप है। उन लोगों ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था एंड उस शो के तहत जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह थे उन लोगों को मूवी दिखाई गई थी, उसका एक प्रीमियर किया गया था। एंड यकीन मानिए बहुत अच्छा एक क्राउड वहाँ पर आया था एंड सभी लोग इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे वहाँ पर, इतने एनर्जेटिक थे वहाँ पे कि वो मूवी देखने का एक्सपीरियंस भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया। बट बात वही आ जाती है ना, बार बार जब भी हम मूवी के बारे में बात करते हैं तो जहन में एक वही बात आती है कि आखिर इतने सालों से हमारे देश के इतिहासकारों ने आखिर क्यों हमसे ये सब चीज़ें छुपाई, क्या कारण था उसके पीछे का, क्या मंशा रही होगी उनके मन में कि यार क्यों इन चीज़ों को हमको इन लोगों से छुपाना है। भाई इतिहास तो इतिहास होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको तो सामने परोसना है। बट अगर आप इतिहास को एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ निकाल कर सामने रखते हो, तब फिर आपसे सवाल होंगे। वो भी तब जबकि आपका काम है पब्लिक के लिए इतिहास को मुहैया करवाना। जाहिर सी बात है, किताबें तो ढूंढने में जाएंगे, किताबें तो आपको हर तरह की कहानी मिल जाएगी। बट अगर स्कूल की टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहां पर तो छटी हुई चीज़ें जाती हैं। तो वहां पर आप हमेशा मुगल्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उस औरंगजेब को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो अपने ही बाप को कैद में रख रहा है और अपने ही बेटे को मारने के पीछे पड़ा हुआ है, जो जब दिल्ली से निकलकर दक्कन की तरफ जाता है तो रास्ते में आने वाले हर गांव को खत्म करते हुए जाता है। आप उसकी तारीफें करवा रहे हैं। उस औरंगजेब के नाम पर हमारे देश में आज आज की तारीख में सड़कें भी हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि भाई मतलब ठीक है, तुमने हमें कुचल दिया, सब कर दिया, लेकिन हम तुम्हारे नाम की पूरी इज्जत करेंगे। समझ में नहीं आता ये बात कैसे हो सकती है। और ये बात वाकई में सोचने वाली है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने कि हमारे दिलो दिमाग पर इन चीज़ों को थोप दिया और एजुकेशन को एज अ टूल यूज़ किया हम लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर की गई हैं, ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में हुई। क्योंकि ये चीज़ें, ये नायक हमारे इतिहास के जो हैं, आप ऐसा नहीं कि उनको बस एक पन्ना पलट कर भूल जाएंगे, नहीं। जो यात्राएं उन्होंने सही हैं, जिस तरह का शौर्य उनके अंदर था, एक पन्ने भर के पलटने से तो उनका इतिहास खत्म नहीं हो जाएगा। यहाँ पर वही कहावत आ जाती है कि जो जीतने वाला होता है वही आखिरी में अपनी कहानी लिखता है और हारने वाले को अपने हिसाब से गढ़ता है। यहाँ भी वही हुआ है। लेकिन मूवी का कलेक्शन इस बात की वानगी दे रहा है कि पब्लिक अब अलग हो चुकी है, पब्लिक समझ रही है कि नहीं, अगर हमारे इतिहास के बारे में कोई बात सही तरीके से बताई जा रही है तो उसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है। और अगर उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति समझाने के लिए आएगा वो अपना नफ़ा नुकसान देखकर समझाएगा। इसीलिए पब्लिक ने यहाँ पर मूवी में, ऐसा नहीं है कि मूवी में कोई भूल चूक नहीं है, देखिए मूवी में भूल चूक है, बट स्टिल जो कहानी है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए पब्लिक ने बिल्कुल बोला कि नहीं यार चलेगा, थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग होगी वो हम झेल लेंगे, लेकिन हाँ हमको इस मूवी को बिल्कुल देखना है और एंजॉय करना। एंड लिटरली पब्लिक जहाँ पर थिएटर में इस मूवी को देख रही है वो लोग सीरियसली इस मूवी को इतिहास के एक चैप्टर के तौर पर ही देख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं दरअसल कि भाई आखिर मुगलों ने कितना ज़्यादा क्रूरता के साथ हमारे साथ बर्ताव किया था और आज जो हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं इसके पीछे कितने शूरवीरों का बलिदान है और किस तरीके का बलिदान है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। चलिए थोड़ा कलेक्शन की बात करते हैं कि भाई मूवी ने आखिर कितना क्या कलेक्शन कर लिया है, क्योंकि देखिए एक वीक इस मूवी का कंप्लीट हो चुका है और 1 वीक कंप्लीट होते होते इस मूवी ने जो रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं वो रिकॉर्ड्स बेहद शानदार हैं, बेहद शानदार। मतलब उन रिकॉर्ड्स का मुझे नहीं लगता कि अब कोई सानी होने वाला है, क्योंकि इस मूवी ने एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी ऑडियंस को ये समझाया है कि नहीं, अच्छी सिनेमा भी बन रही है, बस आपको अच्छी सिनेमा को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। कलेक्शन की बात करें तो देखिए मूवी को 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है एंड सबसे रिमार्केबल बात यह है कि इस मूवी ने अपने रिलीज के फर्स्ट वीक में ही 200 करोड़ रुपए का तो कलेक्शन पार किया ही है। और अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 300 करोड़ के आंकड़े को इसने वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी क्रॉस कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको 36 दिन का कलेक्शन बताता हूँ।
तो इसने 32 करोड़ का कलेक्शन किया था वेडनेसडे को, जो कि एस्टॉनिशिंग था। अगेन, एक वर्किंग डे के हिसाब से मूवी का इतना बड़ा कलेक्शन करके निकालना एक बहुत बड़ी बात थी। 32 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला था। उसके बाद जो इसका टोटल कलेक्शन हो गया था वो 197 करोड़ रुपीस हो गया था नेट कलेक्शन में, सिर्फ 3 करोड़ रुपए कम था। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें हम 6 दिनों की, तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो इसका हुआ था वो 270 करोड़ रुपीस हो चुका था, मतलब 300 करोड़ में 30 करोड़ रुपीस कम। अब अगर हम लोग, हाँ, और इसमें ओवरसीज कलेक्शन जो था वो 33 करोड़ था। अब अगर हम लोग सेवन्थ डे के डेटा के बारे में बात करें तो सेवन्थ डे को इस मूवी का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो आया है करीब करीब 22 करोड़ रुपीस। अब आप बोलेंगे कि यार अभी तक तो ये वर्किंग डे में इसका कलेक्शन बढ़ रहा था, क्योंकि मंडे को 24 हुआ, ट्यूसडे को 25 हुआ, वेडनेसडे को 32 हुआ और थर्सडे को सडन ड्रॉप हो गया 22। अब ये फाइनल डेटा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हाँ 32 को तो ये क्रॉस नहीं करेगा। अब आप इस बात को समझो कि थर्सडे है, वर्किंग डे है और वीकेंड का आखिरी दिन है मूवी के लिहाज से। फ्राइडे को एक बार फिर से कलेक्शन बढ़ना शुरू होगा। आज से आप देखेंगे फुटफॉल भी बढ़ जाएंगे और इस सैटरडे संडे को तो ये मूवी और भी बड़ा कलेक्शन कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ऐसे में इस मूवी ने जो 22 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, तो ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन हो गया 220 करोड़ रुपए। 270 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड था 6 दिनों में। 22 करोड़ रुपए इसने 7वें दिन इंडिया से कमा लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 300 करोड़ का आंकड़ा इस मूवी ने 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्रॉस कर लिया है। अब ये चीज़ें पता चलती है कि भैया पब्लिक जो है किस तरीके से बिल्कुल खुले दिल से इस मूवी को देख रही है। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी इसकी थर्सडे को गई है 27.96% की, ऑलमोस्ट 28% की, जिसमें कि नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी गई है 41.58% की, इवनिंग शोज़ की गई 28.88% की, आफ्टरनून शोज़ की गई 24.14% की और मॉर्निंग शोज़ की गई 17.25% की। मूवी हर लिहाज से, हर तरीके से दर्शकों की उम्मीदों के ऊपर खरी उतरी है। ट्रेलर को देखने के बाद में जो उम्मीदें लोगों के मन में आई थी कि नहीं यार इस मूवी से कुछ अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने और एक्टर्स ने मिलकर दर्शकों के सामने रखा है। और यही एक बड़ा कारण है कि पब्लिक ने इस मूवी को बिल्कुल सराखों पर बिठाया है। देखिए, पब्लिक ऐसा नहीं है कि थिएटर जाना नहीं चाहती, पब्लिक बिल्कुल थिएटर जाना चाहती है, पब्लिक पैसा भी खर्च करना चाहती है। बस फ़र्क अब ये आ गया है कि पब्लिक ये बोलती है कि भाई हम अब वहीं पर पैसा खर्च करेंगे जहाँ पर हमें महसूस होगा कि हमारे पैसे की हमारी बर्बादी नहीं हो रही। हमने पुष्पा के टाइम पर भी देखा कि लोगों ने कितनी कितनी बार जाकर मूवीज़ को देखा, और अब हम लोग यहाँ पर छावा के टाइम पर भी उसी चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो इस मूवी ने, सुनने में आ रहा है कि भैया पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है कहानी तो यहाँ पर एक तरीके की अलग लेवल पर जाएगी ही जाएगी। कहानी के अलग लेवल पर जाएगी। जिस तरीके से मैडॉक फिल्म्स ने एक के बाद एक बेहतरीन सिनेमा को निकाल निकाल कर बाहर रखा है, उससे एक बात तय है कि आने वाले समय में मैडॉक फिल्म से और भी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाएंगी कि उनकी सिनेमा अलग हटके होगी और ऐसी होगी जो कि हर कोई साथ में मिलकर बैठ कर देख पाएगा। मुंजिया का तो मैं इन लोगों का लिटरली फ़ैन हूँ। इन लोगों ने जो मुंजिया मूवी बनाई थी बहुत शानदार थी। कमेंट करके आप लोग बताएं कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।